हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो हम जो है जनवरी के करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपके अतुल माहेश्वरी एग्जाम में पूछता है करंट अफेयर, वो आपके एग्जाम से 6 महीने पिछले यानी कि प्रीवियस का पूछता है। तो यहाँ पे चलिए जनवरी से पूरा आपका शुरू करते हैं और पूरा आप लोग का जो जुलाई तक है, जुलाई तक कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो भी आपका बचा रहेगा, जब आपका एग्जाम होगा तो आपके एग्जाम से पहले जो भी महीने यानी बचे होंगे जिसमें करंट अफेयर नहीं करवाया गया होगा, वो भी पूरा करवा दिया जाएगा। आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग बेफिक्र होकर के पढ़ाई करिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, 1 जनवरी 2026 को पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो कौन बना है? डेनमार्क। डेनमार्क इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 1 जनवरी 2026 को दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो सबसे कम उम्र की भारतीय महिला जो है स्कीइंग करने वाली कौन बन गई है? काम्या कार्तिकेयन। कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। आप लोग याद रखना। आगे है भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में। कहाँ पे? गिफ्ट सिटी में। आप लोग याद रखना। ये इसमें ऑप्शन मिल सकता है आपको, गुजरात भी मिल सकता है, गांधीनगर भी मिल सकता है और गिफ्ट सिटी भी मिल सकता है। तो जो भी इसमें रहेगा आपका ऑप्शन में, वही आप लोग को टिक कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2026 को 1 जनवरी 2026 को नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ढांढा ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक में। किसमें जीता है? नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका 1 जनवरी 2026 को महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो कौन बन गई है? महिला महिला जो क्रिकेट यानी कि टी20 क्रिकेट हुआ था अंतरराष्ट्रीय में, सबसे अधिक विकेट लेने वाली कौन सी गेंदबाज बन गई है? दीप्ति शर्मा जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है किस राज्य में इमोइनू इरातपा त्योहार मनाया गया है? तो किस राज्य में इमोइनू इरातपा त्योहार मनाया गया है? तो मणिपुर में। कहाँ पे मनाया गया है? मणिपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 1 जनवरी 2026 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? तो 21वां सदस्य जो है कौन बना है? तो बुल्गारिया। कौन बना है? बुल्गारिया। आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2026 के लिए जी7 है। जी7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो जी7 की जो अध्यक्षता है वो किसे सौंपा गया है? तो फ्रांस को। किसे सौंपा गया है? फ्रांस को। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में गान नगई त्योहार मनाया गया है? तो किस राज्य में गान नगई त्योहार मनाया गया है? तो मणिपुर में। ये भी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे है 1 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं को सूची का आदान प्रदान किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 2 जनवरी 2026 को अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला पहला बड़ा राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। इससे पहले कि मैं अगर आप लोग को बताना चाहूँ कि अगर आप लोग को इसका फ्री पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए? फ्री पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहाँ पे मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक पर क्लिक करके आप लोग जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग को अतुल माहेश्वरी का फुल प्रिपरेशन करना है, वो भी फ्री में करना है, तो आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आप लोग को मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का और जो आपका साइंस में से क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्यूटर से और हिस्ट्री से, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं जिसमें जिसमें से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे के सारे चैप्टर्स आप लोग को वहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। प्ले लिस्ट बना हुआ है, जा करके आप लोग जो है हमारा चैनल पे क्लिक करके वहाँ पे प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। सारे चैप्टर्स का वहाँ पे बेहतरीन पूरा वीडियो लेक्चर तैयार किया गया है और सारे चैप्टर्स को आप लोग को अच्छे तरीके से देखना है तो प्ले लिस्ट चेक करके बारी बारी से सारे वीडियोज देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। बाकी और भी जो अभी चैप्टर्स नहीं कंप्लीट हैं उसको भी कंप्लीट करवाया जा रहा है, तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे आप 9th की तैयारी कर रहे होंगे, 10th या 11th 12th, सभी की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं अतुल माहेश्वरी की। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। साथ ही अगर आप लोग को इंग्लिश का जो है, इंग्लिश का आप लोग को अगर प्रिपरेशन पूरा का पूरा करना है और 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 9, 10, 11, 12 सभी में 10 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग को पूरा 100% अगर 10 क्वेश्चन करके आना है तो आप लोग को जो है लिंक मिल जाएगा हमारा दूसरा सेकंड चैनल का, जहाँ पे आप लोग को इंग्लिश की क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। तो दूसरा चैनल हमारा सब्सक्राइब करना मत भूलना। 100% है, 100% है कि आप लोग जो है 10 के 10 क्वेश्चन वहाँ से करके आओगे। पूरा का पूरा जितना चैप्टर है सारे चैप्टर्स वहाँ पे कवर किए जा रहे हैं
और जहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा पूरा का पूरा वहाँ तक आप लोग को पढ़ाया जाएगा। इसके लिए आप लोग को बेफिक्र रहना है। पूरा 10 के 10 क्वेश्चन, लेकिन ये 100% है कि आप लोग वहाँ से करके आओगे। तो आप लोग इंग्लिश की तैयारी जो है आप लोग बेहतरीन से करना है, तो आप लोग जो हमारा सेकंड चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जितने भी और सब्जेक्ट हैं यहीं पे आप लोग को मिलेगा, जहाँ पे अभी आप लोग जो है करंट अफेयर की वीडियो देख रहे हैं, तो इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया है? अहमदाबाद में। याद रखना कहाँ पे आयोजित किया गया है? अहमदाबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 साल बाद किस देश के बेजमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है? रूस में। कहाँ पे? रूस में हुआ है। वो भी कितने साल बाद? 69 साल बाद, ये भी याद रखना। आगे है 2 जनवरी 2026 को भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 2 जनवरी 2026 को 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? असम बन गया है। आगे है कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है? तो गोवा। गोवा जो है कुशावती किस राज्य का यानी कि तीसरा जिला बना है? तो गोवा का बना है। आगे है 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? तो वेनेजुएला जो है वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो कौन सी जयंती मनाई गई? ये 195वीं जयंती। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 3 जनवरी 2026 को कहाँ में भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो भोरम देव जो कॉरिडोर परियोजना होती है उसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? छत्तीसगढ़ में। आगे है 44वां जो है जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई है? तो बेंगलुरु में। कहाँ पे शुरू हुआ है? बेंगलुरु में शुरू हुआ है। आगे है साहित्य सम्मान 2025 में किसे प्रदान किया गया है? तो मैत्री पुष्पा। किसे प्रदान किया गया है? मैत्री पुष्पा को प्रदान किया गया है साहित्य सम्मान। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों को भव्य अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो जो है नरेंद्र मोदी जो है भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र जो अवशेष हैं अवशेषों को भव्य अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है नई दिल्ली में किया है। कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 जनवरी 2026 को जारी एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार जो है वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? तो कितने बाघों की मौत हुई है? 166 यानी कि 166। आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है जो है शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश रहा है। आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे है 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो म्यांमार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 4 जनवरी 2026 को भारत का पहला सरकारी अस्पताल यानी कि सरकारी अस्पताल आधारित एआई जो है यानी कि एआई क्लिनिक जो है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको, क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे स्थापित किया गया है? ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है इसको तैयार कर लेना। तो अस्पताल जो है सरकारी अस्पताल आधारित जो है एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 4 जनवरी 2026 को अग्नि 5 जो है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? एपीजे अब्दुल कलाम जो है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है कहाँ पे है? ये ओडिशा में। तो वहाँ पे किया गया है। आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा जो है चावल उत्पादक देश कौन बन गया है? तो भारत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है अपना देश बन गया है किसमें? चावल उत्पादक में, वो भी भारत। तो भारत के लिए आप लोग को जो है एक कमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 जनवरी 2026 को 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो किस राज्य ने जीता है? कर्नाटक। तो आप लोग याद रखना कौन से राज्य ने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात जो है तेजी से बढ़कर 923 हो गया? कितना बढ़कर? तेजी से जो है बढ़कर के कितना हो गया है? 923 हो गया है। तो कहाँ का हुआ है? हरियाणा का। आगे बढ़ते हैं। 5 जनवरी 2026 को सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो किस देश के साथ समझौता किया है? इजराइल के साथ।
आगे है 6 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी जो है, लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है इसका राइट आंसर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 6 जनवरी 2026 को 6 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को खत्म किया है? तो 2 बच्चों के नियम को जो है किस किस चुनाव में खत्म किया है, यानी कि राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया? तो तेलंगाना जो है, तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 6 जनवरी 2025 को किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो बांग्लादेश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 जनवरी 2026 को भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण नियंत्रण पोस्ट जो है समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया है? तो गोवा में। कहाँ पे किया गया है? गोवा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 जनवरी 2026 को नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया है? उर्मिला सत्यनारायण को। किसको? उर्मिला सत्यनारायण को। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? तो संयुक्त अरब जो है, संयुक्त अरब अमीरात जो है ये देश शामिल हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ पे किया जा रहा है? पंजाब में। आप लोग को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंजाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 जनवरी 2026 को किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? तो कहाँ पे प्राप्त हुआ है? पेरू में। आगे है दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बनेगा? तो कौन बनेगा? भारत बनेगा। कौन बनेगा? भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 8 जनवरी 2026 को किस राज्य में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो पश्चिम बंगाल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो कहाँ पे चलेगी हाइड्रोजन चालित ट्रेन जो है? हरियाणा में। तो कहाँ पे चली है? तो हरियाणा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए एग्जाम्पल सॉरी जो आपके एग्जाम में है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो याद रखना हरियाणा में चलेगी। ये आपके एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना। आगे है 8 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चरागाहों और पशुपालकों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2026। आगे बढ़ते हैं। 8 जनवरी 2026 को किस बैंक ने 8 जनवरी 2026 की जो है 26 को जो है किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है क्या? जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका अगला क्वेश्चन, किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? तो राजस्थान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो उदय। कौन सा? उदय, जो आपकी ये वेबसाइट भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने 2026 अंत तक बाल विवाह की दर जो है कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? तो कितने प्रतिशत जो है कम करने का लक्ष्य रखा है? तो 10%, यानी कि बाल विवाह मुक्ति लक्ष्य जो है 2030 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है 9 जनवरी 2026 को किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है? तो कहाँ पे शुरुआत हुआ है? केरल में, वायनाड जिले के कलपेट्टा में। कहाँ पे? वायनाड जिले के कलपेट्टा में हुआ है, जो कि कहाँ पड़ता है? केरल में। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे पहले कि अगर आप लोग को जो है अतुल माहेश्वरी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है तो आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो आज का पसंद आया हो तो आप लोग जो है वीडियो में जो है एक कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलना। बाकी अगर अतुल माहेश्वरी का फुल तैयारी करना है, चाहे आप लोग 9th में होंगे, 10th या 11th 12th किसी भी क्लास में पढ़ रहे होंगे, तो आप लोग जो है फुल तैयारी हमारे चैनल के साथ कर सकते हैं। बाकी अन्य चैनल पर आप लोग को पेड कोर्स मिलेगा। तो पेड कोर्स से तैयारी करने से बेहतर है कि आप लोग जो है फ्री कंटेंट एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़िए। फ्री पूरा पढ़ाया जा रहा है और पीडीएफ भी आप लोग को पूरा फ्री में मिल रहा है। तो आप लोग जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ भी फ्री मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग जो है अपना रिवीजन कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? रिवीजन कर पाएंगे। साथ ही साथ आप लोग को अगर मॉडल पेपर सॉल्व करना है, मॉडल पेपर जो है सॉल्व करना है, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट करना है सारे चैप्टर्स का,
साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी आप लोग को अगर रियल देखना है कि कैसे आया था, पूरा रियल पेपर दिखाया जाएगा। तो अगर इन सभी चीज़ को भी आप लोग को प्राप्त करना है तो आप लोग को ये जो है 1 मंथ पहले, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा तो उससे 1 मंथ पहले लगभग आपका जो है ये सारी चीज़ें आप लोग को हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो 1 मंथ पहले लगातार जो है आपका प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, सारी चीज़ें आप लोग को इसी चैनल पर देखने के लिए मिलेगी। तो हमारे चैनल पे अगर अतुल माहेश्वरी का फुल प्रिपरेशन करना है तो आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।